इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं। भारत ने उन्हें आने का न्योता दिया है और तारीख पर बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि पुतिन भी इस साल भारत का दौरा करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जल्द ही भारत आ सकते हैं। कि अमेरिका नहीं बल्कि कोई और देश है जो अहम भूमिका निभाएगा रूस यूक्रेन सीज फायर में। जी हां, खबर है कि यूक्रेन को उम्मीद है कि भारत इस संघर्ष को रुकवाने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। हम डेवलपमेंट्स होने जा रही थी, रूस और यूक्रेन के दरमियान अमेरिका सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, मुलाकातें होने जा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन की जानिब से रूस के ऊपर अटैक किया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं? और जब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तुर्शी का शिकार हैं और अमेरिका की पाकिस्तान के साथ पींगें भारत को खासी चुभ रही हैं, प्यार की ये पींगें भारत को तशवीश में मुब्तला किए हुए हैं और वो भी अपने कार्ड्स, अपने मुतबादिल ऑप्शंस देख रहा है। जिसके आलमी मंजरनामे से बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने अपने जो टैरिफ्स हैं दुनिया के लिए, उसमें भारत के ऊपर एक बार फिर मजीद टैरिफ लगा दिया। आपको पता है पहले 25% का ऐलान किया गया था, अब मजीद 25% बढ़ाया है। सबसे जरूरी बात जो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर नजर आ रहा है, पहले सुनने में आया था कि जो पुतिन है वो इंडिया को विजिट करेंगे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो भी बहुत जल्द कह ले कि इंडिया को विजिट करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो एज ए मीडिएटर काम करेगा बिटवीन रहे हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म डोनाल्ड ट्रंप अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है उसने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि आपको पता है कि यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान सुनने में आया कि जानना है कि इस अपॉइंटमेंट को ये समझा जाए कि अमेरिका में भांप लिया गया है, भारत हाथ से निकल रहा है, संभाला जाए या मजीद प्रेशर बढ़ाया जाएगा वस्ती एशिया और जनूबी एशिया। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भारत यात्रा देखकर पाकिस्तान के लोग भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। सबसे जरूरी बात जो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर नजर आ रहा है, पहले सुनने में आया था कि जो पुतिन है वो इंडिया को विजिट करेंगे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो भी बहुत जल्द कह ले कि इंडिया को विजिट करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो एज ए मीडिएटर काम करेगा बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर है, जो जंग चल रही है, उसको रुकवाने के काम भी आ सकते हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें, ट्रंप जो अपने आप को पीस मेकर कहते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत जल्द एक नोबेल पीस प्राइज भी मिलना चाहिए, जिसके लिए हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी कहा था कि इनको नॉमिनेट करना चाहिए। एंड सेकंड, इजराइल के जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, उन्होंने भी यही बोला था कि ट्रंप पीस मेकर हैं, डेवलपर हैं, हर जगह पर सीज फायर करवाते हुए दिखाई देते हैं। तो जो पीस मेकर का जो अवार्ड है, जो नोबेल प्राइज है, वो इनको मिलना चाहिए। स्पेशली बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट का, वो कह रहे हैं कि ट्रंप क्या इतनी जल्दी भूल जाता है अपना पास्ट पाकिस्तान को लेकर, जबकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान एबटाबाद से मिले थे, और कह लें कि ये वही ओसामा बिन लादेन है जिन्होंने 2000 के करीब जो लोग थे वो अमेरिका में मार दिए थे। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। सबसे पहला सवाल कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो बहुत जल्द सुनने में आया कि इंडिया को विजिट करने वाले हैं, तो ये जो रुख है इंडिया यूक्रेन और रशिया का वॉर का, वो किस तरफ जा रहा है? बेसिकली ये कि ज़ेलेंस्की तो पहले जो है ना वो स्पोर्ट के लिए भी जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो है ना वो विजिट कर रहे थे, लेकिन ये है कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि वो करेंगे। फिर अमेरिका को उनको बहुत ज़्यादा ये थी कि अमेरिका जो है ना वो सपोर्ट करेगा अगेंस्ट जो है ना वो रशिया पर्सनल ग्रजेस की वजह से। लेकिन ये है कि अब जो है ना वो गवर्नमेंट ट्रंप की थी, क्योंकि अगर जो है ना वो ओबामा या बुश जो है ना वो होते जो ज़्यादातर जो है ना वो अग्रेसिव थे वॉर्स में, ठीक है, वो जो है ना वो ट्रंप का मोटिव नहीं था, तो इस वजह से उस हद तक जो है ना वो अग्रेशन जो है ना वो वहाँ से मिल नहीं सका है। तो अगेन जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ विजिट कर रहे हैं कि अगर वहाँ से वो सपोर्ट जो है ना उनको नहीं मिल सकी है तो वो दूसरे कंट्रीज़ से मिल जाएं। लेकिन इसका ये कतन नहीं है मतलब कि वो जो है ना वो इंडिया जो है ना वो मीडिएट करेगा, क्योंकि इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मीडिएट कर सके। और आप ये देख लें हिस्ट्री में कहीं पे भी जो है ना इवन पाकिस्तान ने कई जगह पे रोल अदा किया है मीडिएशन का, लेकिन इंडिया ने आज तक किसी भी जंग में मीडिएशन का रोल नहीं अदा किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जहाँ पर भी सिविलियंस की जान जाती है हमें बुरा लगता है, और हम यही चाहते हैं कि जो वॉर है इसको रुक जाना चाहिए। और स्पेशली आप देख लें ईरान इसराइल की वॉर हुई, वहाँ पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट नजर आया, फिर अब यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, वहाँ पर ट्वीट नजर आता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भारत कभी एज ए मीडिएटर काम नहीं कर सकता है, और नजर भी नहीं आया हाउ पाकिस्तान ने किस तरह से मीडिएट किया? पहले तो ये क्लियर करें। जब अफगानिस्तान में हुआ था तो उनको जो है ना वो टेबल पे लेके आने वाला कौन था? पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान का जो है ना वो ISI का जो है ना वो उस टाइम हेड जो है ना वो वहाँ पे गया था, और अमेरिका ने ट्रंप ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि उनको टेबल पे लेके आने के लिए पाकिस्तान था, और हमेशा से जो है ना वो ये चीज़ रही है। लेकिन अगर आप ये देखो ना कि इंडिया ने किस तरह से किया, अब ट्वीट देने को मीडिएशन करना नहीं कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये है कि अगर ईरान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया था, उन्होंने तो नेतन्याहू को खुलेआम जो है ना वो सपोर्ट किया था। जहाँ पे आप सपोर्ट करते हुए नजर आओ वहाँ पे आप जो है ना वो मीडिएशन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। और अब पाकिस्तान था, पाकिस्तान को कई दफ़ा अप्रोच किया गया कि पाकिस्तान जो है ना वो क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री जो है ना वो अग्रेशन शो कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा कि हम मीडिएशन नहीं कर सकते, तो हम जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना वो रहेंगे। लेकिन इंडिया ने आज तक कहीं पे भी मीडिएशन किसी भी जो है ना वो जंग में नहीं की है। आप अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने वाकई में इवन के वहाँ पे अग्रेशन शो कर सकता था, जहाँ पे जो है ना वो रिटेलिएट किया था ईरान ने,
और हम सारे ये सोच रहे थे कि शायद जो है ना वो वर्ल्ड पावर जो है ना वो डायनामिक्स चेंज हों कि जिस तरह से जो है ना वो अमेरिकन अड्डे, लेकिन अगेन जो है ना वो ट्रंप ने उस तरह से जो है ना वो नहीं रिस्पॉन्स किया और उसने जो है ना वो सीज फायर करवाया दोनों कंट्रीज़ में। हालांकि जिस हद तक अग्रेशन चला गया था, हर रात को हम यही न्यूज़ सुन रहे होते थे कि इतने जो है ना वो ईरान ने फायर कर दिए, इतने जो है ना वो इसराइल ने कर दिए, लेकिन उसको सीज फायर करवाया, ऑब्वियसली बात है। और अभी आप ये देखो कि जो सबसे बड़ा मुखालिफ है बेसिकली, तो हम जो है ना वो बाइपोलर जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, पहले जो है ना वो यूनिपोलर था, देन जो है ना वो कहीं अब आप ये देखो पाकिस्तान इंडिया का जब हुआ था, ये दोनों आपस में कंट्रीज जो है ना वो मीडिएट नहीं कर पाए थे और वहाँ पे कहाँ पे जाके इतना नुकसान करने के बाद, हालांकि अब क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इंडिया को वहाँ पे जो है ना वो बैकफुट पे जाना पड़ा है ना, पहले जो है ना वो इतनी बड़ी बातें करके रिटेलिएट करके देन जो है ना वो एट द एंड क्या हुआ था, उन्होंने इससे जो है ना वो अखज़ क्या किया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब वहाँ पे फिर अमेरिका की बात मान के ही बैठा है पीछे। डिप्लोमेट्स हैं अमेरिकन, वो जारी बात है उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। उनके लिए एक ऐसी प्रॉब्लम है कि वो जस्टिफाई करेंगे अपने आप को कि नहीं हम तो ऐसे नहीं कर रहे थे, हम वैसे नहीं कर रहे, ये देखें इसका मसला ये नहीं है। सो बेसिकली सारी की सारी अमेरिकी हुकूमत को डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुश्किल में डाल दिया है और वो मुश्किल जो है वो आपके अब सामने इस अंदाज में आ रही है कि वो मुश्किल जा ही नहीं रही। सो इसको इस अंदाज से देखा जाए, ये जो जयशंकर ने ये कहा है, तो वो इस तरह कई दफा होता है कि इंडियंस भी पूरी इस एंगल से देखने की जरूरत है। ये जो एंगल है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। सो ये है वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे हैं, ये है वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म डोनाल्ड ट्रंप अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है उसने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि आपको पता है कि यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान सुनने में आया कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट है ये फाइनल स्टेज में है। अब ये जो यूक्रेनियन लीडरशिप है ये भी करप्ट है, टका के करप्ट लीडरशिप है। इनको भी ये है कि बस ठीक है अमेरिका को किसी तरीके अपने साथ रखें यार, इसको इतना लंबा चौड़ा नाराज भी नहीं करना, ठीक है अगर कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट होता है तो हो जाए, ठीक है सर। तो ये वो ये जो रेयर अर्थ मेटल्स इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं या इन्हें वैल्यूएबल मिनरल्स कहते हैं, जो कि अमेरिका की डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, वो समझ लें कि ये यूक्रेन अब जो है ना वो अब वो उनको लेने के देने पड़ गए। और ये आप समझ लें कि ये बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है। और ट्रम्प साहब पहले ही इसको डिक्टेटर कह चुके हैं, पता नहीं क्या क्या वो जो है वो कह चुके हैं इस चीज को। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल, बल्कि आज की पोजीशन तो दुआ ये है, बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है कि यूएस और रशिया जो है उन्होंने यूक्रेन के अगेंस्ट वोट दे दिया। एक ऐसा रेजोल्यूशन जो कि यूक्रेन लेके आया था यूएन के अंदर, उसमें यूएस एंड रशिया दे आर टुगेदर अगेंस्ट यूक्रेन एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है जी। और क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई, और ये जो रेजोल्यूशन था दैट कॉल्स फॉर एडवांसिंग कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन, और रशिया की जो एक्शंस है उसको एक्सप्लिसिटली कंडेम करना था। अमेरिकन ने कंडेम ही नहीं किया, वो कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे इसको कंडेम, आपने जो करना करो, मैं तो रशिया के साथ डील करने लगा हूं। आप बेसिकली ये आप समझ लें कि एक अजीब किस्म का पंडोरा बॉक्स है इसमें भी जो खुलेगा, और ये एक बड़े पैमाने पे $500 अरब भी उन्होंने ले लेना है। ये आप मैं एक बात बताऊं, और ये ज़ेलेंस्की ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए ज़ेलेंस्की की और ट्रंप की कहीं डील हो जानी है, ज़ेलेंस्की की और ट्रंप की कहीं डील हो जानी है। तो आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी, किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि देखो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत आएंगे और भारत में आकर रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और ये भी बोल रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप भी लगा हुआ है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को थाम दें, लेकिन ट्रंप सरकार से कुछ नहीं हो पा रहा, इसलिए अब मोदी सरकार कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरा जोर शोर से लगा हुआ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन के युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोकने में नाकाम हो जाएंगे। इस बीच यूक्रेन को उम्मीद है कि भारत इस संघर्ष को रुकवाने में बहुत मदद करेगा। इस बीच पाकिस्तान में भी ये बहस चल रहा है कि देखो भारत की तरफ अब नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रूस के जंग को रुकवा सकते हैं, और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत आने वाले हैं, और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आ सकते हैं। आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए कि ट्रंप से मिली हार के बाद अब भारत की शरण पर जेलेंस्की आ रहे हैं, और जेलेंस्की को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरा उम्मीद है कि इस जंग को सिर्फ मोदी ही रुकवा सकते हैं। आप लोग को ये भी मालूम होगा कि रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका द्वारा
भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को लेकर कार्रवाई की जा रही है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, जिसके कारण ये जंग अभी तक जारी है। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत यात्रा जाने वाले हैं। इसको लेकर ट्रंप सरकार अब बौखलाना चालू कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी मालूम है कि ये जंग को भारत रुकवा सकता है, अमेरिका नहीं। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।